बरतानिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट और फिर मैनचेस्टर में भी एहतजाज हो रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज़ तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ की जो मुकामी क़यादत है वो कर रही है, लेकिन इसमें जुल्फ़ी बुखारी का बड़ा अहम किरदार है। जुल्फ़ी बुखारी चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं तो उन्होंने मुकामी क़यादत के साथ मिलके ये कॉल दी थी, जिसके बाद बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले हैं। और लंदन के एतबार से ये एक अच्छा प्रोटेस्ट है। इससे पहले हमने देखा अमेरिका में हुआ था टाइम स्क्वायर पे, और उसके बाद अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में ये हो रहा है। तो बड़ी तादाद में लोग निकले। अभी तो इनिशियल विजुअल्स आ रहे हैं, तो डिटेल व्लॉग जो है वो बाद में अपलोड कर देंगे जैसे जैसे मज़ीद विजुअल्स आएंगे। लेकिन मुतालबा एक ही है कि इमरान खान की रिहाई और जो कैदी असीरान है PTI के, उनकी रिहाई के लिए बेसिकली ये एहतजाज किया जा रहा है। आज के इस एहतजाज में जो ख़ास बात थी वो ये कि एक तो शेर अफजल मरवत की झलक भी नज़र आई। काफ़ी दिनों के बाद वो PTI के किसी इवेंट में इस तरह तकरीर करते या मुखातिब होते हुए नज़र आए। और फिर अज़हर मशवानी वो भी आज मंजर आम पे आए कुछ देर के लिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद वो दुबई में है, लेकिन काफ़ी लोगों को हैरानी हुई होगी उनको लंदन में देख के, तो अज़हर मशवानी भी वहाँ पर नज़र आए। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा पाकिस्तान के हालात की तरफ कि पाकिस्तान में ये माहौल अभी तक तो नहीं बन पा रहा। मतलब कहीं इक्का दुक्का, जैसे एक दिन पहले मुल्क भर में 21 जून को कॉल दी गई थी तो एक्टिविटीज़ हुई हैं काफ़ी, लेकिन कुछ बड़े पैमाने की कॉल जो है वो कब तक आने का इम्कान है। तो ऐसा लग रहा है, जो मैं जज कर पा रहा हूँ, ये कोई ख़बर नहीं दे रहा, लेकिन जो असेसमेंट है, आसपास माहौल देख रहा हूँ, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद जुलाई का जो आखिरी हफ़्ता होगा या आखिरी 10 दिन होंगे, उनमें मोमेंटम काफ़ी तेज़ हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई लॉन्ग मार्च की कॉल आ सकती है, लेकिन वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है। ऑब्वियसली सिर्फ PTI के कॉल पे या PTI के कहने पे ये शायद ना हो सके, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर होते तो और सूरत हाल थी। लेकिन इस वक्त जो ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं वो ज़ाहिर बात है PTI की जो इत्तेहादी जमातें इस वक्त उनके साथ ऑन बोर्ड हैं उनके ऊपर, और इसमें जो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं वो मौलाना फजलुर रहमान भी बन चुके हैं अब। तो पेशरफ्त ये हुई है कि असद कैसर की गुज़िश्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो एग्रीमेंट हुआ है या पेशरफ्त जो हुई है वो ये कि एक तो ऐवान के अंदर अपोजिशन के तौर पे ये दोनों जमातें मुश्तरका किरदार अदा करने जा रही हैं, इसके हवाले से एग्रीमेंट हुआ। और एहतजाज के हवाले से दोनों फ़रीक़ैन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि दोनों साइड से 5-5 अरकान जो हैं वो नामज़द कर दिए जाएँ, यानी कमेटी बना दी जाए दोनों साइड्स की। और जब कमेटियां बन जाती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मामला खटाई में पड़ गए, अब कमेटियां पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। ये कमेटियां बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि मामला को थोड़ा एक्सपेडाइट किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लिंगर ऑन हो रहा है। और जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो पता चलता है कि मौलाना काफ़ी हद तक रजामंद हो चुके हैं। एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो PTI के कैंप में ना जा सकें और हमारे कैंप में रहें, चाहे इसके बदले कोई छोटा मोटा ओहदा या कोई चीज़ ऐसी ऑफ़र की जाए कि मौलाना उनके साथ रहें। पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है, नकवी साहब भी उनसे मिलने के लिए चले गए। तो अटैम्प्ट तो बहुत हो रही है, लेकिन जो माहौल या जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मौलाना PTI के साथ अब कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। और अभी वो बलूचिस्तान के लिए रवाना हो गए, तो एक उनकी तकरीर होने जा रही है बलूचिस्तान से। उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करेगा कि उस तकरीर में वो क्या कहते हैं, क्योंकि अभी एक मिलिट्री ऑपरेशन की जो इतलात आ रही हैं कि उसकी कोई मंजूरी दे दी गई है और आइंदा चंद दिनों में या कुछ वक्त में मिलिट्री ऑपरेशन कोई लॉन्च होने जा रहा है। तो उसके हवाले से भी फ़रीक़ैन में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये कि दोनों जमातें PTI और JUI ये मिलके इमरान खान की रिहाई के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, बुनियादी तौर पर तो रूल ऑफ लॉ के लिए है, लेकिन पसे पर्दा ऑब्वियसली इमरान खान की रिहाई मकसूद होगी, तो उसके लिए कोई मूवमेंट शुरू करें। तो मुझे लगता है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में इसके हवाले से कोई ना कोई ऐलानात जो है वो अमली तौर पे आपको देखने को मिल सकते हैं। हम भी वेट करेंगे। ये असेसमेंट है, फिर कह रहा हूँ कि ख़बर नहीं है। ये ना हो कि कोई जुलाई के एंड में बोले कि अभी ऐलान नहीं हुआ। इसकी तरफ मामला बढ़ रहे हैं।